इसरो का रिटन एग्जामिनेशन तो होता ही है, उसकी प्रिपरेशन करना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होना चाहिए। तो आपका इंटरव्यू कहाँ पर हुआ था? मेरा हुआ था इसरो के द्वारका न्यू दिल्ली सेंटर पे। जब हम कोई क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हैं तो उस क्वेश्चन पे वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं या फिर एंड अप करके अगले क्वेश्चन पूछ लेते हैं? इसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। क्रॉस। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो केवल टेक्निकल क्वेश्चंस ही रहते हैं या फिर इसमें कम्प्लीटली टेक्निकल राउंड होता है। एचआर रिलेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू गेट अड्डा 24/7। दिस इज अनंत शेखर वशिष्ठ। तो आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे एक दोस्त, और वो किस लिए यहाँ पर मेरी रिक्वेस्ट पर आए हैं इसके बारे में बात करेंगे। तो अभी इसरो की वैकेंसी लेटेस्ट निकल के आई हैं और पूरे 4 साल के इंतजार के बाद इसरो ने इतनी ह्यूज वैकेंसीज निकाली हैं, ना केवल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए बल्कि मैकेनिकल और सीएसई ब्रांचेस के लिए भी। तो यहाँ पर इसरो का रिटन एग्जामिनेशन तो होता ही है, उसकी प्रिपरेशन करना आप लोगों ने स्टार्ट कर दिया होना चाहिए, और नहीं किया है तो ज़रूर से कर दें। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, इस बार इसरो का 50% वेटेज रिटन एग्ज़ाम जो है, फाइनल सिलेक्शन में वेटेज तो रहेगा रिटन एग्ज़ाम का, उसके अलावा 50% वेटेज रह जाता है इंटरव्यू का। तो आज मेरे साथ जुड़े हुए हैं मेरे एक दोस्त मिस्टर श्रेष्ठ, और वो आपको गाइड करने वाले हैं इसरो के जो इंटरव्यू है उसमें किस तरीके का क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है, क्योंकि खुद उन्होंने इसरो क्वालिफाई किया था। हालांकि बहुत पुरानी बातें हैं, तो पुरानी इतनी बातें हो सकता है सारी चीज़ें याद नहीं हो, लेकिन हाँ, जो भी उनके जेहन में थोड़ा सब कुछ रह गया है इसरो के इंटरव्यू से रिलेटेड एक्सपीरियंस, तो वो आज शेयर करने वाले हैं। सो लेट्स वेलकम मिस्टर श्रेष्ठ भूटानी। वेलकम श्रेष्ठ। हाय अनंत। तो मैं पहले एक बार बता दूं कि ये मेरे मास्टर्स जब मैंने की तो वहाँ पर मेरे बहुत अच्छे जिगरी दोस्त बने, और जब मुझे जा कर के सबसे पहले मैं मिला इनसे तो पता चला कि इनका उसी टाइम पर इसरो का रिटन एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई हुआ है, और कुछ दिनों के बाद इसरो का इंटरव्यू इनका होने वाला था। तो श्रेष्ठ, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है कि जुलाई अगस्त में हम लोग मिले थे, है ना? बिल्कुल और उसके बाद अक्टूबर या नवंबर में आई थिंक इसरो का इंटरव्यू था आपका। बिल्कुल अराउंड अक्टूबर 2012 में। 2012 में। तो आज चल रहा है 2023, तो आप समझ सकते हैं कि 10 साल से पुराना जेहन में यादें हैं। तो ये एक मान के चलिए कि एक बहुत इनकी तरफ से इन्होंने टाइम अपना दिया है, तो और उसके लिए तो मैं थैंकफुल हूँ, मेरी तरफ से नहीं लेकिन आप सब लोगों की तरफ से, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो श्रेष्ठ, आपका जो इंटरव्यू हुआ था, कहाँ पर इंटरव्यू हुआ था? सबसे पहले तो एक क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स के दिमाग में रहता है कि इसरो की जो हेड सेंटर है वो बेंगलोर में, तो इंटरव्यू बेंगलोर में होगा या फिर किसी और जगह पर होगा। तो आपका इंटरव्यू कहाँ पर हुआ था? मेरा हुआ था इसरो के द्वारका न्यू दिल्ली सेंटर पे। अच्छा, दिल्ली सेंटर में हुआ इनका था। काफी बहुत बड़ा ऑफिस है इसरो का। तो वहाँ पर जाकर के अच्छा भी लगा होगा जब बहुत बड़ा ऑफिस है तो। बहुत अच्छा ऑफिस है, और वहाँ के जो जिस तरीके से उन्होंने हमें इंडिविजुअली रिसीव किया, एक प्रॉपर चैनल बना हुआ था कि आप अपना इंटरव्यू के लिए, टेक्निकल इंटरव्यू राउंड्स के लिए वेट कर रहे हैं वन बाय वन। तो उसमें कुछ लोग का अराउंड 45-50 मिनट्स इंटरव्यू चल रहा था। मेरा भी लगभग उतना ही गया था, कईयों का 15-20 मिनट में ही हो रहा था। अच्छा अच्छा। तो एक चीज़ यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं कि 2012 में जब इसरो का एग्जाम हुआ था तो 127 उस टाइम पर कट ऑफ गई थी, आउट ऑफ 240 मार्क्स। तो आप समझ सकते हैं करीब 50% के आसपास जो है मार्क्स जिनके आए तो वो क्वालिफाई कर रहे थे। आपके मार्क्स आपको याद है कुछ धुंधले धुंधले कितने थे? नहीं, मुझे मुझे याद है। एग्जैक्टली याद तो नहीं है। मुझे याद है, मुझे इसलिए याद है कि ये जब श्रेष्ठ जब इंटरव्यू देने जा रहे थे तो थोड़ा सा मैंने अपनी तरफ से इतना हेल्प कर सकता था प्रिपरेशन के टाइम पे, इंटरव्यू के टाइम पे, लाइक ईएमएफटी के कुछ टॉपिक्स में वीकनेस थी तो वो थोड़ा सा मैंने बताया था। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए थे एग्जैक्टली लाइन के, है ना? तो अच्छा, जो एक क्वेश्चन जो होता है कि एक तो ड्यूरेशन जो है इंटरव्यू का, कितना ड्यूरेशन तक इंटरव्यू जनरली चलता है, और आपका कितना ड्यूरेशन तक इंटरव्यू रहा वहाँ पर? तो देखिए, वहाँ पे जो पूरे पैनल होते हैं लगभग 6 से 7 नंबर पैनलिस्ट ऑफ होते पर्सन। हैं। तो हर अपने, मतलब आपसे पूछा जाता है कि आपके एरिया ऑफ एक्सपर्टीज किस में है। तो जो आप बोलते हो उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं, तो वो उसके रेफरेंस में क्वेश्चंस पूछते हैं, और इट्स कंप्लीटली टेक्निकल राउंड। तो मेरा रहा था अराउंड 40-45 मिनट्स, और जनरली कईयों का 30 मिनट्स में हो रहा था मोस्टली, और कईयों का 15-20 मिनट्स में भी रैप अप हो रहा था। अच्छा,
तो इंटरव्यू देते टाइम पर एक ये और रहता है कि जब हम कोई क्वेश्चन का आंसर कर रहे होते हैं तो उस क्वेश्चन पे वो क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं या फिर एंड अप करके अगली क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ऐसा कुछ याद आ रहा हो आपको? इसमें क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है। क्रॉस क्वेश्चनिंग होती है, उसी में आगे बढ़ उसे पाते हैं। आपकी जैसे कन्वर्सेशन चलती रहती है तो वन बाय वन नेक्स्ट स्टेप्स बढ़ते रहते हैं। अच्छा, एक डाउट और यहाँ पर जो रेज होता है ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कि जो नॉर्थ इंडियन हैं उन लोग का जो लैंग्वेज जो रहती है वो हिंदी में जनरली हम बात करते हैं। हालांकि वी कैन टॉक इन इंग्लिश ऑल्सो, वी कैन रिप्लाई इन इंग्लिश ऑल्सो, बट बेटर हमें फील होता है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं हिंदी में। तो वो क्वेश्चंस जो पूछते हैं वो इंग्लिश में क्वेश्चंस पूछते हैं या हिंदी में पूछते हैं? मतलब क्या, कैसे रिप्लाई किया आपने या कैसा आपको फील हुआ वहाँ पर? देखिए जब पैनलिस्ट होते हैं, कुछ उसमें साउथ इंडियन होते हैं, कुछ नॉर्थ इंडियन होते हैं, तो एज लॉन्ग एज यू आर एबल टू कम्युनिकेट इन ईदर ऑफ हिंदी और इंग्लिश, इट्स वेरी इजी फॉर देम। तो कुछ अगर आप हिंदी में जवाब दे रहे हैं तो आपसे हिंदी में ही पूछते रहेंगे। तो मेन मकसद है कि आप अपना इजीली जो आप उसका जवाब है उसको बेहतर तरीके से एक्सप्रेस कर सको। मेरा भी एक्सपीरियंस ऐसा है कि जो साउथ साइड में जाकर के जो इंटरव्यूज होते हैं, लाइक मैंने ईसीएल का इंटरव्यू दिया था, मेरा हैदराबाद में इंटरव्यू हुआ था, तो वो इंग्लिश में पूछ रहे थे क्योंकि उनकी मदर टंग जो है वो जो साउथर्न लैंग्वेज थी, तो दे आर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, हिंदी में इतना कंफर्टेबल नहीं होते हैं, तो वहाँ पर इंग्लिश में रिप्लाई करना पड़ता है। लेकिन जो अगर दिल्ली में इंटरव्यू हो रहा होता है तो जनरली ऐसा होता है कि यू कैन रिप्लाई इन हिंदी ऑल्सो। लाइक मैंने एक CSIR की लेबोरेटरी के लिए इंटरव्यू दिया था तो वो हिंदी में हुआ था। तो स्टूडेंट्स लोग, आप जो भी नॉर्थन साइड से बिलोंग करते हैं उनको इंटरव्यू के लिए कॉल डेफिनेटली दिल्ली सेंटर में ही आएगा। जो साउथर्न साइड से बिलोंग करते हैं उनको बेंगलोर सेंटर में आएगा। तो जो नॉर्थन साइड से, ये लैंग्वेज वाली जो एक डर जो है वो नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। और अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पर कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो केवल टेक्निकल क्वेश्चंस ही रहते हैं या फिर लाइक HR इंटरव्यू टाइप के, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी हॉबीज़ क्या है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं? इसमें कंप्लीटली टेक्निकल राउंड होता है। HR रिलेटेड क्वेश्चंस बिल्कुल भी नहीं होते हैं। वो ये जज करना चाहते हैं कि आप इंजीनियरिंग में कितना अच्छा हैं। तो देखो, मिस्टर श्रेष्ठ भूटानी और मेरे तो बहुत अच्छे मित्र भी हैं, तो मेरी स्पेशल रिक्वेस्ट पर आप लोगों से आज आकर के रूबरू हुए, अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और इतने लंबे टाइम के बाद अपना इंडस्ट्री जो है, अपनी इंडस्ट्री चेंज करने के बाद भी वहाँ से टाइम निकाल करके और ये सारी चीज़ें जेहन के उस कोने से उठा करके ला करके आपको रिप्लाई करना, बताना और अपने एक्सपीरियंस को शेयर करना बहुत एक, ये समझ लो कि एक टास्क हो जाता है। तो इसके लिए थैंक यू वेरी मच श्रेष्ठ, और आई विश यू ऑल द बेस्ट इन ऑल योर फील्ड्स, कि आप इस तरह से आगे बढ़ते रहें। और मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, हमारे अड्डा 24/7 के जो स्टूडेंट्स हैं, वो लोग श्योरली आपने जो उनका हेल्प किया उसके लिए एक्नॉलेज करते हैं। मैं उनकी तरफ से आपको एक्नॉलेज करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस।